पहाड़ से टकराने का भी निर्णय उपेंद्र कुशवाहा ले लेता है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा में कुछ तो चीज है, उस पत्रिका में लिखने का काम किया। भाइयों और मित्रों, बाद में मीडिया के कुछ बंधुओं ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या है आप में कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। हमने कहा कि भैया उपेंद्र कुशवाहा में कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लोगों का स्नेह और प्यार मिलता है, यही उपेंद्र कुशवाहा की ताकत है और उपेंद्र कुशवाहा में कुछ नहीं। आप सब लोगों का स्नेह प्यार उस वक्त से मिलता रहा जब जब हमने कुछ भी निर्णय लिया। आपका प्यार और स्नेह मुझको मिला, वही हमारी ताकत है, वही हमारी ताकत है। इसलिए जब जब ऐसा मोड़ आया, उस मोड़ पर एक बार नहीं कई बार इस तरह की स्थिति आई और उस स्थिति में दो तरह का रास्ता हमारे सामने दिख रहा था हमेशा। चाहे हम राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर आए हो संघर्ष में तब की बात हो, चाहे भारत सरकार में मंत्री परिषद से इस्तीफा करके हम आए हो तब की बात हो, या इस बार विधान परिषद की सदस्यता छोड़कर सड़क पर आए हैं अभी की बात है। हमेशा हमारे सामने रास्ता था कि राजनीति में अब आगे हमको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या संघर्ष के रास्ते पर जाना चाहिए। जमीन बेचकर अमीर बनना चाहिए या अमीरी छोड़ करके लोगों के बीच जाकर संघर्ष करना चाहिए। हमेशा दो तरह का रास्ता हमको दिखा और हमने हमेशा फैसला लिया। हमने हमेशा फैसला लिया और इस फैसला के पीछे कारण था राजनीति। हमने जिनसे सीख कर राजनीति में हमने कदम रखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, जगदेव बाबू हो, इन लोगों ने हमें सिखाया है कि राजनीति अपने लिए नहीं होती है, राजनीति लोगों के लिए होती है। और जब लोगों के लिए, जब जिस स्थिति में आप राजनीति में हो, जब वह लोगों के लिए न रह जाए तो उस जगह पर एक क्षण नहीं रहना चाहिए, उसको त्याग करके और सड़क पर आ जाना चाहिए। और इसीलिए हमने हमेशा फैसला लिया कि हम जमीन बेचकर अमीर बनने का काम नहीं कर सकते। हमसे अपेक्षा यही थी। हम राज्यसभा में भी थे, हम चाहते तो आराम से राज्यसभा में उस समय भी रह सकते, रास्ता था हमारे साथ, हम आराम से वहां रह सकते थे, सड़क पर आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सड़क पर आना, संघर्ष करना हमने स्वीकार किया। बाद में एक स्थिति बनी, भारत सरकार में हम मंत्री थे, वहां भी एक स्थिति बनी और स्थिति बनी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के विक्रम के कारण वहां भी शिकार होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्यादा दोष नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का थोड़ा दोष इतना ही था उस वक्त कि नीतीश कुमार जी के झांसा में बीजेपी के लोग आ गए और उसका परिणाम हुआ कि मुझको भारत सरकार की मंत्री परिषद की सदस्यता छोड़कर सड़क पर आना पड़ा। हम चाहते उस समय, उस वक्त भी हम चाहते, हम आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लेते तो भारत सरकार में मंत्री हम लगातार बने रहते, हमको बाहर संघर्ष के रास्ते पर नहीं आना था। लेकिन फिर वही सवाल हमारे सामने कि जमीन बेचना है, जमीन बेचकर अमीर बनना है कि लोगों के लिए राजनीति करते हुए संघर्ष में जाना है। हमने फिर चुनाव किया कि हम जमीन बेचकर अमीर नहीं बनेंगे, हम लोगों के लिए सदन छोड़कर भी जाना हो तो सड़क पर जाएंगे और हम सड़क पर आए, संघर्ष में आए। इस बार भी वही स्थिति बनी। इस बार नीतीश कुमार जी के साथ हम गए, जिस परिस्थिति में गए उसकी चर्चा करके तो ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन जो भी परिस्थिति बनी 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम अलग से लड़े, एक गठबंधन, तीसरा गठबंधन बनाकर बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी का गठबंधन अलग था, महागठबंधन के लोग अलग थे, तीसरा गठबंधन बनाकर हम 2020 के विधानसभा के चुनाव में आए। और उस चुनाव में जो वोट का डिवीजन हुआ, जिन जिन क्षेत्रों में हमारे उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिला वहां नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार चारों खाने जीत हो गए। शाहाबाद का इलाका पूरा का पूरा इलाका, बगल में मगध का इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी का, इन इलाकों में हमारा उम्मीदवार तो यह ठीक है कि कहीं बिहार में नहीं जीत पाया, लेकिन जहां जहां से जिन जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवार को लोगों ने अच्छा वोट दिया वहां वहां नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार चारों खाने जीत। नतीजा हुआ हम तो कमजोर हो गए,
देखिए कई लोग गांव में अभी भी सवाल करते होंगे, जो लोग सवाल करते होंगे पार्टी के साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे निर्णय पर जो लोग उंगली उठाते होंगे उनसे कहिएगा कि जिस समय ताकत देने की जरूरत थी उस समय आप लोग ताकत देने का काम नहीं करते। हम 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे तीसरा गठबंधन बनाकर, तो कोई हमारे मन में अब ख्वाब नहीं था कि हम 50 सीट पर और 100 सीट पर जीत जाएंगे, इतना बड़ा ख्वाब नहीं था। लेकिन इतनी तो अपेक्षा लोगों से जरूर थी कि इतना वोट लोग जरूर दे देंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार की राजनीति में ठीक से हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगी। इतनी तो अपेक्षा बिहार के लोगों से जरूर थी। लेकिन हुआ क्या देखिए, उस समय आप सब लोग प्रबुद्ध लोग यहाँ ज्यादातर बैठे हुए हैं। सोचिए, ज्यादा नहीं, अगर 4-5 एमएलए भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जीतकर सदन में आ गया होता 2020 में, तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में होती। तो जब लोगों को ताकत देती थी तो आज सबसे ज्यादा वही लोग सवाल करेंगे जिन लोगों ने ताकत देने का काम नहीं किया होगा। लेकिन आज उनको भी अफसोस होता होगा। तो भाई और मित्रों, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति का परिणाम हुआ कि हमारा उम्मीदवार तो कहीं से नहीं जीत पाया। नीतीश कुमार जी भी कभी 110, 115, 120 जीतते थे, चले आए सीधे 45 पर। उनकी भी वही स्थिति हो गई। अब यह जो स्थिति हमारी और नीतीश कुमार जी की बनी, इस स्थिति का तीसरी जगह परिणाम इस रूप में होने लगा कि जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग पहले मान चुके थे कि फिर से सत्ता में बिहार में आना संभव नहीं है, आरजेडी के लोग फिर से अपना कुर्ता पाजामा धुलवा करके सड़क पर निकलने लगे और उनके मन में लड्डू फूटने लगा कि चलो अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों लड़ रहा है, दोनों की लड़ाई में हम अपने लालटेन को बिहार भर में जला लेंगे। उनके मन में अफवाह आने लगा। जब उनके मन में अफवाह आने लगा, तब हम लोग और हमारे साथियों ने मिलकर सोचा कि अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के कारण, हम लोग की पार्टी के कारण आरजेडी के लोग अगर सत्ता में आ जाएंगे तो बिहार के साथ अन्याय हो जाएगा। और उसी समय नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने मुझसे बात की और नीतीश जी ने साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी अलग पार्टी क्यों चला रहे हैं? अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत है? जिस तरह से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आपकी है, उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड को भी आपने बनाने का काम किया है। और यह सच बात है, समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड का जो दौर था, उन दिनों भी जितनी मेहनत बाकी लोगों के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा ने उतनी मेहनत उस वक्त भी की थी जितनी मेहनत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाने के समय हमने की, बल्कि ज्यादा मेहनत की थी उस समय। रात को रात, दिन को दिन नहीं समझते थे। अपनी जवानी का कई महत्वपूर्ण साल लगाकर हमने समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के निर्माण में अपनी भूमिका की। तो सच में वह पार्टी भी हमारी बनाई हुई पार्टी थी। नीतीश जी ने कहा यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी है, अब हमको नहीं रहना है आगे, अब आइए इसी पार्टी को आगे चलाने का काम। साफ नीतीश जी ने कहा। हमको भी लगा कि वाकई यह पार्टी भी हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है। अब नीतीश जी जब कह रहे थे हमको आगे नहीं रहना है, आइए इसी पार्टी को चलाइए, तब हमारे साथियों ने भी राय दी कि ठीक है, इस पर भरोसा करना चाहिए। हम लोग चले गए नीतीश कुमार जी के साथ, सब कुछ अपना जो छावर करके, जो भी राजनीति में हमारी कमाई थी, सबको कुर्बान करके हम नीतीश जी के साथ चले गए। लेकिन जिस वक्त गए उस दिन सपना में भी हम लोगों ने यह नहीं सोचा था कि जिस नीतीश कुमार जी की भी पूरी राजनीति आरजेडी के आतंक और पाखंड के विरोध पर टिकी हुई थी, कभी नीतीश कुमार जी स्वयं जाकर आरजेडी के सामने सरेंडर कर जाएंगे और अपने माथे पर लालटेन लेके निकल जाएंगे, आरजेडी जिंदाबाद करने लगेंगे, कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा। लेकिन हुआ यही, नीतीश जी ने सीधे फरमान जारी कर दिया कि अब अगला नेतृत्व आरजेडी के राजकुमार तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। तब हम लोगों ने कहा, हमने बैठकर नीतीश जी से बात, अकेले में उनसे हमने बात की, हमने कहा
नीतीश जी ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, आपके साथ लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग बिहार के आपके साथ आरजेडी के आतंक और पाखंड से आपने बचाने का काम किया है। लोगों को लगता है कि आरजेडी के आतंक और पाखंड से बचाएंगे, इसलिए लोग आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन आप आरजेडी के पीछे खड़ा होने की बात करने लगे हैं, अब आपके साथ लोग नहीं रहे, आपकी पार्टी बर्बाद हो जाए। हमने यहाँ तक कहा, बगल में पुरंदी विधानसभा उपचुनाव, विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ था, एक आध जगह और बिहार में हुआ था। उस उपचुनाव का जो परिणाम था उसमें हम लोगों ने देखा, बगल का चुनाव क्षेत्र देखा, और उसके आधार पर नीतीश जी से हमने कहा कि नीतीश जी आरजेडी के नेतृत्व में बिहार को सौंपने की बात आप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। जिस समाज के लोगों ने आपको साथ दिया हर तरह से, लघु समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, बाकी सब समाज के लोगों ने साथ दिया, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जमात के लोग या सवर्ण जमात के लोग 2005 आते आते तो सब लोगों ने साथ दिया, तब बिहार के मुख्यमंत्री आप बने। लेकिन शुरुआती दौर में जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने भी साथ दिया, आपके साथ नहीं रहे। हमने यहाँ तक खोलकर कहा, साफ साफ कहा, बिल्कुल नग्न भाषा में हमने उनसे कहा कि नीतीश जी, कुर्मी समाज के लोग भी आपको इसलिए वोट देने का काम करते हैं कि कुर्मी समाज के लोगों को भी लगता है कि हम एक वोट देंगे तो हमारा नेता नीतीश कुमार मजबूत होगा, इसलिए लोग वोट देते हैं आपको। जिस दिन उसको लगेगा कि हमारा दिया हुआ एक वोट नीतीश कुमार के हाथ को नहीं मजबूत करेगा, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेगा, तो कुर्मी समाज के लोग भी आपको वोट देने का काम नहीं करेंगे। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानी। तब हमने कहा, आपकी पार्टी है, आप जानिए, अपनी पार्टी को आरजेडी के सामने आप गिरवी रखना चाहते हैं, गिरवी रखिए, बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को आरजेडी के हाथ में गिरवी रखना चाहिएगा, तो हम लोग बिहार को आरजेडी वालों के हाथ में नहीं जाने देंगे। और इसलिए यात्रा कर हम लोग से अलग हो गए। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत, देखिए उस समय जब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलाते थे, तब जितनी जरूरत लोगों के लिए नहीं थी एक नई पार्टी की, आज उससे ज्यादा जरूरत है राष्ट्रीय लोक जनता दल की, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोग के मन में चिंता हो रही थी, यह पार्टी समाप्त होगी तो आरजेडी के आतंक से हमको कौन बचावेगा, क्योंकि आरजेडी के लोगों का जब आतंक चलता था, लाठी में तेल पिलाकर जब गरीब युवा लोगों के ऊपर लोग चलाते थे, तो जनता दल जाकर छतरी बनकर उनको बचाने का काम करता था। आज की परिस्थिति में कौन बनेगा छतरी? जनता दल जाकर समाप्त है, इसलिए गरीब लोगों को बचाने के लिए छतरी बनने का काम यही राष्ट्रीय लोक जनता दल आगे आने वाले दिनों में करेगा। इसलिए बड़ी जरूरत है आज के समय, जो गरीब गुरबा लोग हैं, किसी जात धर्म के लोग, सबके लिए बड़ी आवश्यकता है राष्ट्रीय लोक जनता दल की। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप सब लोग मिलकर इस पार्टी की मजबूती के लिए जिस तरह से लगे हुए हैं, लगे रहिए। आदरणीय नेता हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी अब शायद समझ रहे होंगे चीजों को, लेकिन शुरुआती दौर में बड़ी गलतफहमी में पड़ गए। उनको लगा कि लालू यादव जी से हम दोस्ती करेंगे तो लालू जी हमको देश की राजनीति में आगे करेंगे। अब तो चीजें स्पष्ट हो गई है, गलतफहमी में थे नीतीश जी। अरे नीतीश जी, अरे भाई नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी, लालू जी आज राजनीति में जहां पहुंच गए हैं, विधानसभा लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसके पीछे रात में सोचते होंगे लालू जी की क्यों ऐसी स्थिति हो गई, तो नीतीश जी आपका चेहरा उनको याद आता होगा। सत्ता से किस तरह से नीचे लाने का काम हम सब लोग आपके साथ थे, लेकिन नीतीश जी कैसे आप भूल गए कि लालू जी इन चीजों को भूल जाएंगे? लालू जी कभी भूलने वाले नहीं है। और यही कारण है हम कहना चाहते हैं इस मंच से भी नीतीश जी कि नीतीश जी, लालू जी कभी भी आपकी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम नहीं करने वाले। अभी गलतफहमी के शिकार मत रहिए।
अभी भी आपके साथ लालू जी ने दोस्ती की है, आपके कारण दोस्ती नहीं की है। उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की, सिर्फ इस काम के लिए दोस्ती की है, आपको बढ़ाने के लिए दोस्ती नहीं की। लेकिन अब नीतीश जी का मामला, अब जहां तक चले गए हैं नीतीश जी, जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, वहां से निकलना भी उनके लिए संभव नहीं संभव है उनके लिए। लेकिन खैर, खुद ही उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हमने तो कहा था जब हम जनता दल यूनाइटेड में गए, याद होगा लोगों को, सबसे पहली बार उस वक्त अगर किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो किसी और ने नहीं कहा था। उस समय जनता दल यूनाइटेड में किसी एक व्यक्ति ने कहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हमने कहा था। लेकिन उस वक्त हमारे मन में संकल्प था, हम बार बार बोलते थे कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे, और वाकई जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बन जाती और तब नीतीश कुमार जी को वहां पहुंचाना संभव हो जाता। लेकिन नीतीश जी ने जैसा निर्णय लिया, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। जिस रास्ते पर नीतीश जी चले गए हैं, उस रास्ते पर जाने के बाद जब उनकी पार्टी ही बर्बाद है तो कहां कुछ होने वाला है। इसलिए एक मौका नीतीश जी ने खुद ही गवा दिया। आज की तारीख में अब तो उनकी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। एनडीए गठबंधन में हम शामिल हो गए। एनडीए गठबंधन बिहार में सभी जगह 40 सीट पर कैसे जीते, हम सब लोगों का दायित्व है। हम पार्टी के तमाम वैशाली जिला के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर जाइए, गांव-गांव में जाइए, हर मतदान केंद्र तक जाइए और सब जगह पार्टी को विस्तारित करने का काम कीजिए। यहाँ से अगल बगल में जहाँ से भी हो, जहाँ से बिहार में अभी तय नहीं है कि एनडीए में कितनी सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी और कहाँ लड़ेगी, अभी तय नहीं है। तय होगा फिर हम बताएंगे, अभी तय नहीं है। लेकिन जहां से राष्ट्रीय लोक जनता दल के उम्मीदवार बिहार में होगा, 40 सीट में जहां हमारी पार्टी लड़ेगी, उन सभी जगहों पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार को मजबूती से जिताने का काम करना है। और जहां से एनडीए गठबंधन में दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होगा, उसको भी उसी ताकत के साथ जिताने का काम करना है। मतलब 40 से 40 क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करना है। और इस क्षेत्र में हाजीपुर हो, वैशाली हो, तमाम क्षेत्रों में एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जिताने का काम करना है। और इसके लिए आप सब लोग जाइए, गांव-गांव में जाइए, तमाम जाति धर्म के लोगों से मिलने का काम है। आपकी पार्टी की ओर, राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर समाज के सभी जात धर्म के लोग देख रहे हैं, तो सभी लोगों के यहाँ जाइए और जाकर उनसे आग्रह कीजिए। इसको पूरा भरोसा है कि बिहार के अन्य हिस्सों में जितनी पार्टी मजबूत होगी हमारी, इससे ज्यादा मजबूती से आप सब लोगों की मेहनत के बल पर वैशाली जिला में हमारी पार्टी खड़ी हो पाएगी। उसको पूरा भरोसा है आप सब लोगों के ऊपर। आप सब लोग मेहनती लोग हैं, समन्वय बना करके जो पुराने लोग हैं उनको भी साथ लाइए, और नए नौजवान जो आ रहे हैं उनका भी सम्मान कीजिए। जो नए लोग हैं सबका सम्मान करते हुए, सबको समाहित करते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से यहाँ जो लोग भी आए हैं, घर के लोग हैं, मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो आप खोजने का काम कीजिएगा। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह, आपका जो व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा पर अधिकार है, उस अधिकार को जताते हुए जब भी कोई आवश्यकता हो, जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, उपेंद्र कुशवाहा को खोजने का काम कीजिएगा। हर सुख दुख में, भले सुख की घड़ी में कभी साथ नहीं भी होंगे, लेकिन हर दुख की घड़ी में उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ खड़ा रहेगा, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। और इन्हीं सब लोग के साथ एक सतीश कुमार जी है, जो पटना जिला के हैं, पटना जिला से आते हैं। सतीश कुमार जी पार्टी ज्वाइन करेंगे।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम साथियों का जिन लोगों ने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और आप सब लोग भी जिला के विभिन्नता से आए और इतनी देर तक बैठकर हम लोगों की बातों को आपने सुनने का काम किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।